नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद दीपक राज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रामसर स्थल यानी दुनिया के वेद भूमि क्षेत्र जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के लिए चुना गया है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, SSC, बैंक या बिहार के स्टेट एग्ज़ाम, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज चलिए जानते हैं रामसर स्थल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रामसर स्थल क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुए, इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। 1971 में ईरान के शहर रामसर में ये हुआ था, इसीलिए इसको रामसर के नाम से भी जानते हैं। भारत ने 1982 में इस संधि को स्वीकार किया था। रामसर साइट क्या होता है? कोई भी ऐसी आर्द्र भूमि जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास का व्यवस्था करना और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना। भारत में अब दिसंबर 2025 लास्ट तक 94 रामसर साइट टोटल हुए हैं और ये लगभग 13.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल दिसंबर 2025 तक 94 रामसर साइट अभी तक हैं। भारत ने 1981 में सबसे पहले 2 रामसर साइट घोषित किए थे। ये भारत के पहले प्रथम रामसर साइट माने जाते हैं, जो कि ये है चिल्का झील, ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा खारे पानी की झील की विशेषता के लिए जाना जाता है। चिल्का झील का इसको रामसर साइट में घोषित 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी में किया गया था। भारत के सबसे बड़ी लैगून झील के बारे में के लिए भी जाना जाता है चिल्का झील को। और माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी के लिए भी चिल्का झील सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। इसको रामसर साइट में 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को घोषित किया गया था। यह एक तरह का बर्ड सेंचुरी है। इसका विशेषता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसको जाना जाता है। सैवरन कैनन सहित कई प्रवासी पक्षी का निवास स्थान ये दोनों है। और भारत के प्रथम 1981 में घोषित ये दोनों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आपका चिल्का झील सबसे पहले रामसर साइट में शामिल हुआ है। और इसके साथ ही बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। और अगर राज्यों में जाना जाए, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रामसर साइट के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट है। और दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। और तीसरा स्थान पर बिहार आता है, जिसमें कुल 6 रामसर स्थल हुए हैं। और हाल ही में नया रामसर स्थल कटिहार का गोगाबिल झील को 6वां रामसर साइट में घोषित किया गया है। तो चलते हैं बिहार के 6 रामसर स्थल के बारे में डिटेल से जानते हैं। बिहार के 6 रामसर स्थल में से सबसे पहला है कांवर ताल झील, बेगूसराय। ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है कांवर ताल झील। इसको सबसे पहले 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट में घोषित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 2620 हेक्टेयर है। यह व्यापक प्लेन वेटलैंड है जो मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने में मदद करता है। यह क्षेत्र बारिश में जल समांतर के लिए अहम है। यह भारत की 39वीं रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल जो कि भारत की 39वें रामसर स्थल है और ये बिहार की पहली रामसर स्थल है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील या ऑक्सबो झील के नाम से जाने जाते हैं। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के धारा बदलने के कारण हुआ है। सुखाड़ के मौसम में झील का कुछ भाग मलजल और कृषि हेतु उपयोग में आता है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से कई जलीय पौधे, मछलियाँ, पक्षी तथा अन्य जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। कांवर झील बेगूसराय का ये एक पिक्चर है, ऐसा ही दिखता है कांवरताल झील।
तो बिहार का दूसरे रामसर स्थल के बारे में जानते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में पड़ता है ये नागी पक्षी अभ्यारण्य। इसको रामसर स्थल में 2024 में डिक्लेयर किया गया है। इसका क्षेत्र 2058 हेक्टेयर है। इसका विशेषता है पक्षियों के लिए अभ्यारण्य है। ये प्रवासी और निवासी दोनों तरह के जल पक्षी के लिए प्रमुख स्थल है। ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है और ये भारत का 81वां रामसर स्थल है। हम पहले देखे थे जो भारत का 39वां रामसर था और बिहार का पहला, और ये बिहार का दूसरा रामसर स्थल है और भारत का 81वां। तीसरा चलते हैं, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये भी जमुई जिला में ही है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य इसको 2023 में डिक्लेयर किया गया था। इसका घोषित क्षेत्र 3326 हेक्टेयर है। यह भी एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह भारत का 82वां रामसर स्थल है और बिहार का तीसरा। जल पक्षियों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए आवास है। चौथा, गोकुल जलाशय बक्सर। इसको सितंबर 2025 में रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है और ये लगभग 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका विशेषता है कि ये भारत का 92वां रामसर स्थल है। भारत का 92वां रामसर स्थल है और बिहार का चौथा रामसर स्थल है। यह जलाशय है जैव विविधता और जल पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास स्थल। स्थानीय समुदायों के लिए मत्स्य पालन, जल उपयोग एवं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इसको बनाया गया है। तो हम बिहार का 5वां रामसर स्थल के बारे में जानते हैं। उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण। इसको भी सितंबर 2025 में रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। इसका लगभग 319 हेक्टेयर में फैला इसका क्षेत्रफल है। इसका विशेषता है कि ये भारत का 13वां और बिहार का 5वां रामसर स्थल है। भारत का 13वां 93 और बिहार का 5वां रामसर स्थल है। ये झील संसाधन, जैव विविधता और जल पक्षियों के संरक्षण हेतु जरूरी है। स्थानीय समुदायों के लिए मत्स्य पालन, जल उपयोग और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान करता है। और बिहार का 6ठा रामसर स्थल ये रह गया आपका उदयपुर झील का एक फोटो। चलते हैं 6ठा और अंतिम बिहार का जो सबसे नया रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये नवंबर 2025 अगले महीना ही इसको शामिल किया गया है। ये भारत की 94 रामसर साइट बना है और बिहार का 6ठा। यह एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित यह बिहार का पहला कम्युनिटी मर्ज्ड सामुदायिक प्रतिबंधित आर्द्रभूमि रिजर्व है। प्रवासी और स्थानीय जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास, जलीय जीव जंतुओं एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जलाशय सिंचाई, मछली पालन, जल संतुलन, बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय आजीविका हेतु बहुत ही उपयोगी है। गोगाबिल झील, कटिहार। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गोगाबिल झील के नाम से जानते हैं इसको। ये उसका पिक है एक, गोगाबिल लेक। तो दोस्तों यह थी भारत और बिहार की रामसर साइट से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।